सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे, मस्ती कर रहे होगे। सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होगे कि वीडियो लैक ऑफ सिविक सेंस के ऊपर होने वाली है। हाँ, वही लोग जिनको रेलवे की पटरी देखते ही उनका टट्टी पेशाब छूटने लगता है, साफ कोना देखते ही उनके अंदर का थूक उबाल मारने लगता है। बट ये लोग हाइजीनिक बहुत होते हैं, इनको डस्टबिन से अलग ही लेवल की एलर्जी होती है। मतलब ये डस्टबिन देखते हैं उससे 5 फीट की दूरी बना लेते हैं। इतना गंदा है भाई, उसमें थोड़ी नहीं कुछ फेंकेंगे, उसके आजू बाजू फेंक देते हैं। सड़क पे ही तो फेंका है, कौन सा किसी के घर पे फेंक दिया। एटलीस्ट ये बीमारी इंडिया से तो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। अगर जो तुम रोड पे किसी को गुटखा पान मसाला खा के थूकते समय टोक दोगे, तो बजाय सामने वाला बंदा ये फील करने के कि हाँ उसने कुछ गलत किया या शायद तुम कुछ सही कह रहे हो, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब टोक कैसे दिया भाई तूने, सड़क पे ही तो थूक रहा हूं, कौन सा तेरे घर पे थूक दिया। अब इसके बाद या तो कंट्रोवर्सी या फिर यहीं से मामला शांत। खैर, बातें बहुत हो गई, अभी तुम सीधा वीडियो रोड पे थूक दिया, गलती से थूक दिया। थूक भी गलती से निकल रहा है। इतना प्रेशर है भाई शरीर में कि उबाल मारा करता है थूक कहीं पर भी। और ये गलती भी पता है क्यों एक्सेप्ट करी जा रही है, क्योंकि वो सारा सरकमटेंस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अदरवाइज तो रोड इनके बाप की है भाई, देसी है भाई कहीं पर भी। और आयरनी की बात पता है क्या, इनसे ये सब गलतियां कभी इनके घर पे नहीं होती, अपने घर के बेडरूम में नहीं होती, अपने घर के किचन में नहीं होती। ये सारी गलतियां केवल रोड साइड ही होती हैं। और इन सारी गलतियों के बाद भाई बंदा इतना ढीठ है कि जब उन लोगों ने टोका कि तुमको दिखा दे चल के कि तुमने रोड कितनी गंदी कर दी, तो बंदे ने क्या ही जेन्युइन एक्सक्यूज दिया है। तो फिर रोड पे ऐसे कितना साफ सुथरा रोड को मतलब पूरे पिचकारी मार के गंदा कर दिया। चलो जरा इनको दिखाओ क्या करा है। वो खतरनाक थूका है तुमने। आओ जरा आओ। ध्यान नहीं रखवा देखिए, मेरे को पता नहीं था कि आप लोग पीछे आ रहे हो, मेरे को पता नहीं था कि आप लोग पीछे आ रहे हो। What a genuine excuse man। मतलब गलती थूकने में नहीं, गलती पीछे ध्यान देने में हो गई। बाकी थूक तो इंटेंशनली रहा था। सिविक सेंस तो जाने तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। और बाकी जो रही बचे थोड़े बहुत बेसिक मैनर्स है ना, उनकी भी अपनी अलग प्राइवेसी भाई। वो केवल पब्लिक प्लेस में एक्टिवेट होते हैं जहां पे 4 लोग देख रहे होते हैं। अगर जो कोई नहीं देख रहा तब तो फिर रोड को कोनों को थूक थूक के गटर बना देंगे। तो मतलब हम लोग पीछे नहीं आएंगे तो क्या थूक दोगे, मर्जी पड़ेगा वहीं। आज तो हम लोग पीछे आ गए, देख लिया। एक बार वहां आगे थूका तुमने, उससे पहले भी थूका। देसी ही गई थे भाई, गुटखा पान मसाला मुंह पे, इतना प्रेशर है भाई। बिना थूके तो गाड़ी ना चले भाई। थूक थूक के रोड लाल कर दूंगा। अबे कौन हॉर्न मार रहा है, सॉरी ये अपना अंदाज। हम तो थूक थूक के होली भी खेले हैं भाई। फुल देसी गई थे भाई, विदेश जाकर भी थूक के आएंगे। और जितने भी ये इस टाइप के टपोरी है ना, जो ये सब हरकतें करते हैं, ये सब करके खुद को बड़ा कूल समझते हैं। इंडिया तो इंडिया, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको वीजा मिल कैसे जाता है। ये फॉरेन जाके भी अपनी कंट्री का नाम ऐसे ही डुबो रहे हैं। आओ, कितना अच्छा काम किया है। जितनी गाली बको उतनी कम है। और ये जो ऐसी नस्ल होती है ना, इनको पैदा होने से बंदी कुछ नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जब आप फॉरेन कंट्रीज में होते हो तो आप अपने नाम के अलावा अपनी कंट्री के नाम से भी जाने जाते हो। तो समवेयर आपकी जो भी हरकतें आप जो भी करते हो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कंट्री को, आपके कल्चर को, आपके मैनर्स को, आपके सिविक सेंस को। डेफिनेटली अगर जो आप कुछ अच्छा करोगे तो उधर लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, इंडियंस के अंदर तो मैनर होते हैं, इंडियंस के अंदर तो सिविक सेंस होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसे गुमबुद्धि लोग भी रहते हैं जिनकी खुद की तो मुंह बराबर भी इमेज नहीं है, बट पुश्तैनी जमीन बेच के जो पैसा आया है उससे विदेश की ट्रिप मार के इंडिया की इमेज जरूर खराब करनी, वहां पे जाके ऐसी नीची हरकतें करनी, जिसके बाद क्योंकि उनको इंडिया का कल्चर नहीं पता, उन्होंने सारे इंडियंस को नहीं देखा, तो उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं। आधी बेइज्जती तो ये फॉरेनर्स को इंडिया में देख के ही करवा देते हैं, बाकी रही बच्ची उधर जाके करवा रहे हैं। Why do you want my photo? जी जी जी, एक तो फोटो तुल, सेल्फी वन But सेल्फी why? वन सेल्फी। Why my photo? यू No, why? मैं वेलकम इंडिया, वन सेल्फी It's okay. No, thank you. अरे भाई तो जामुन के ये तो बड़ी मोमेंट हो गया भाई। विदेशन को सेल्फी लेने के लिए वोट कर दिया भाई, मजा आ गया भाई। जाहिल बहन के इलिटरेसी का लेवल देखा तुमने। एक फॉरेनर लड़की जो इंडिया घूमने के लिए आई है, कोई मतलब नहीं कि वो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल है नहीं है, वो तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए कंफर्टेबल है नहीं है, नो मैटर। बट इस इलिटेट को उसके साथ सेल्फी लेनी है। वो तो अच्छी बात है कि उसके साथ में मैन है, नहीं तो शायद ये जबरदस्ती फोर्सफुली भी उसके साथ सेल्फी ले सकता था। और ये इतना चूतिया है जब वो पूछ रही है कि तुमको मेरे साथ सेल्फी क्यों लेनी है, क्योंकि वो विदेशन है, वो इधर की नहीं है, उसको यहाँ का कल्चर नहीं मालूम है। उसे नहीं पता है भाई कि तुम्हारा गोरी चमड़ी देख के मुंह निकल जाता है, तो उसको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा है। Why my photo? यू No, why? मैं
वेलकम इंडिया। यही होता है जब इंग्लिश का पीरियड बंक करके ध्यान इंग्लिश मूवीज देखने में हो, तब ऐसा ही होता है। 5वीं फेल को भी इतनी इंग्लिश तो समझ में आती होगी। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है कि सेल्फी लेनी क्यों है। वो नॉर्मल सिटीजन है भाई फॉरेन की, तुम्हारी तरीके। वो सेलिब्रिटी नहीं है, तो फिर कौन सा कीड़ा है चूतड़ों में जो सेल्फी लेनी है? कोई एलियन देख लिया गया, या फिर केवल व्हाइट स्किन से ही ऑब्सेस्ड है? अपने इंडिया का फेमस क्रिकेटर, उसकी एक्टर वाइफ फॉरेन में नॉर्मल ही रह रहे हैं, बट फॉरेन से अगर जो कोई नॉर्मल इंसान भी आ जाए तो इनको सेल्फी लेनी है। और ये चौधुपना वाली हरकतें करने के बाद ये नेशनल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। और चलो सेल्फी वेल्फी तो समझ में आ रहा भाई कि इलिटरेट है, गोरी स्किन देख के मुंह तो निकल गया, सेल्फी लेनी है। एक चूतिया ने तो सारी हद पार कर दी। राम राम, who are you? राम राम, who are you? अरे who are you तो छोड़, तू राम राम बोल। What are you doing? बोले राम राम बोल। अब जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि ये बंदा अफ्रीका से इंडिया स्टडी करने के लिए आया था, जहां कॉलेज में एक पढ़े लिखे जाहिल ने उसके गले में हाथ डाल के जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाला जय श्री राम बोलने के लिए। इनको हर जगह पे अपनी मीननेस दिखानी है, इनको हर जगह पे ये बताना है कि कितनी बैड पेरेंटिंग है इनकी, कितने नैरो माइंड है ये। इवन वो बोल भी रहा है कि ये हरासमेंट है, ये बुलिंग है, बट रेसिज्म। अरे रेसिज्म तो ठीक से तू राम 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 बोल पहले। हेल्प, राम राम, हेल्प, से राम राम। दिस इज बुलिंग। ओ बुलिंग पालिंग है, अरे राजा रैगिंग है। अरे तुम गाइड बना के आई हुए हैं। यू नो व्हाट इज बुलका? राम राम बोल, राम राम सही बोल। राम ब्रीक राम राम सही बोल। Why are you recording me? I don't know who this is. हेलो के पंडित राम राम बोल रहा है। बुलशिट यार, दैट वाज फ्रीकिंग मेस्ड अप। आई मीन ये इतना ज्यादा रूड और इतना शेमफुल बिहेव है कि मेरे हिसाब से ऐसे चूतियों के अगेंस्ट ना स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। तुम सोचो कि तुम किसी ऐसी कंट्री में विजिट कर रहे हो जहां की तुमको प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं आती, उधर तुम्हारे साथ कोई इस तरीके का बिहेव कर रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बट समवेयर तुम्हारे माइंड में उस कंट्री को लेकर वैसी ही एक इमेज बन जाएगी, क्योंकि तुम्हें सारे लोग नहीं पता, बस उस एक बंदे ने इतनी गंदगी भर दी कि तुम्हारे माइंड के लिए वो पूरी कंट्री गंदी हो गई। और यही हो रहा है कुछ इंडिया के साथ, क्योंकि कुछ चूतियों को लगता है कि फॉरेनर से जबरदस्ती हिंदी बुलवा के, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा के, उनके साथ क्रिपी बिहेव करके, 6000 की रशियन वाले जोक मार के, ये सब बड़ा कूल काम कर दिया भाई। इस तरीके से वो अपने इंडिया को बहुत ज्यादा रोला भौकाल दिखा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो इंडिया की रेपुटेशन की गांड मार रहे हैं। अभी रिसेंटली एक व्लॉगर जो कोरिया से है, किमसी, वो इंडिया आई हुई थी। इंडियंस ने इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस दिया उनको, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो छेड़ रहे हैं, ऑटो रिक्शे वाले स्कैम कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा बॉदर हो गई भाई कि लिटरली उसने इंडिया को लेके ये बोल दिया। Yeah, I'm crying. Why? Guys, I hate India. इफ यू आर रियली आइडियल सिटीजन ना, तो ये बहुत शेम की बात है कि इंडिया से कुछ लोग इस तरीके के चूतियापे करके खुद को बड़ा कूल समझते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं, उन्हें लगता है क्या ही तरक्की वाला काम कर दिया। अभी यूनाइटेड स्टेट ने स्ट्रिक्टली उधर की औरतों को मना करके रखा है कि इंडिया घूमने मत आओ, अकेले तो बिल्कुल ही मत जाओ, क्योंकि इंडिया औरतों के लिए सेफ नहीं है। अभी दिवाली के बाद से इंडियंस को वीजा देने से ही मना कर दिया। यूनाइटेड स्टेट वाले प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि इंडियंस का वीजा बैन करो। ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि बुद्धि सबके पास है, सबको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बस केवल इतना बोलूंगा कि चूतिया पे स्प्रेड मत करो। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक, इतनी ही। इसका पार्ट 2 मैं तुम्हें 3-4 दिन में दे दूंगा। इस वीडियो को ना लाइक जैसा, ना पसंद आने जैसा कुछ था नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में तुम मुझे अपने ओपिनियन बताओ, और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @यशराज_रॉक्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल इधर या इधर कहीं भी तो शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं 3-4 दिन बाद इसी वीडियो के पार्ट 2 में।